ए सरकार एगो जीव से पैसा बसल बनी जा। अब हमने की सरकार गुजार बसल लगा दे, कहाँ जाए जा। 50 साल हो गए अमेरिकन करवा। हाँ तो बुलडोजर चल जाए। हाँ कहता लोग कि तुरवा देव जा तो कहाँ मेरे करवा जा, कौन लड़का पैका जाल में लेकर भागब जा। घर के स्थिति का बटे कोनो लायक नहीं के जब रही तब बसबे करती जा। तो इससे पहले बतावल गया है कि ऐसा दिक्कत भी हो सकेला कि हटावल जा सके या बुलडोजर चली। नहीं केहू ना बतौले रहे। हाँ तो का स्थिति रही जब अगर बाय द वे अगर चल जाता तो फिर क्या हो? नहीं कोनो तरह बचा ल जा, जोगी बाबा बचा दे। हाँ कोनो तरह बचा दे, कहाँ मिल के जाए जा, कोई ठेकान नहीं का। परिवार में कितना सदस्य बा? हमारे परिवार में 1 जन लड़का 5 जन नाती बालो। बेटा पटो नात नतकुर सब बा। हाँ तो कहाँ जाए लोग सब लोग? कहाँ जाए जा दे जोगी बाबा, कहाँ जाए जा। तो माता जी का सवाल है योगी आदित्यनाथ जी से, सूबे के सरकार से कि यह कहाँ जाएंगे, इनको राह दिखा दें। अगर यहाँ पर बुलडोजर चलाना है, इतने सालों बाद कोई भी जांच कर नहीं किया, कोई भी समझा नहीं, और आज बुलडोजर चलाने की नौबत आई तो योगी आदित्यनाथ सरकार से यह माता जी पूछती हैं और हम पूछते हैं चैनल के माध्यम से कि अगर इस तरह से ये नोटिस थमा दी गई है, दे दिया गया है, तो इनके पुनर्वास के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? आपका भी घर आया हुआ? हाँ राजकिशोर। क्या साल से आप रहते हैं? हमारे तो जानी कि 100 साल से बनी जा, हमारे बाप दादा की संपत्ति हवे। हाँ तो करते हैं आप? ये गाय भैंस जला दूसर का कल जाई, कोनो बाहर के हमरा सर्विस नहीं खे। एक घर बनावे के व्यवस्था करे खातिर कौ साल गाय भैंस के काम करे? पूरा जीवन खत्म हो गइल, बुढ़ाई आ गइल। आइए ना घरवा बा, देखी ना, आइए ना घरवा बा। अब देखिए, अब स्थिति हम थोड़ा बताते हैं कि इनकी पूरी जीवन है, अपना पूरा जीवन इन्होंने दे दिया है और कहीं जमीन जायदाद नहीं है इनका। अब ये जो है घर का निर्माण जैसे तैसे इन्होंने कराया है, इनके पास इतना पैसा नहीं रहा आजकल की महंगाई के दौर में कि इसको कलर करा पाए या सफाइया करा पाए, तो पूरा जो है फाटक तक नहीं है। देखिए ये मेन गेट में फाटक नहीं है, और इन गरीबों के ऊपर जब बुलडोजर चला दिया जाएगा, कल नोटिस छपता है और आज बुलडोजर चलाने की नौबत आ जाएगी, तो खुद सोचिए कि इन गरीबों के साथ किस तरह से भलाई किया जा रहा है। मैं सरकार से, मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहता हूं, जो गरीबों के सबसे बड़े हितैषी के तरीके से जाने जाते हैं, जो मसीहा के तरफ से जाने जाते हैं, उनसे मैं कहूंगा, उनसे ये सवाल पूछूंगा कि आपने जब ये व्यवस्था किया है तो इन गरीबों के लिए क्या व्यवस्था किया है, जो मर मर के अपने पूरे जीवन का पैसा लगा लगा के घर के खून पसीने की कमाई से घर तैयार किए हुए हैं। इनके पास पैसा नहीं है कि फाटक लगवा सके, और उनके इस घर के ऊपर जब बुलडोजर चलेगा तो उनके ऊपर नहीं चलेगा दोस्तों, आपको बताएं कि उनके सीने के ऊपर चलेगा वो बुलडोजर, और वो एक तरह से इनकी आत्मा तो मर ही जाएगी मुझे लगता है। देखिए ये इमेजिन करके ही भावुक हो गए और ये डर रहे हैं कि पूरा जो कमाई है, पूरा जीवन का जो मेहनत है, वह एक झटके में ही खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले आपने सोचा था कि ये जिंदगी में आ सकता है, इस तरीके का डर का माहौल रहेगा? 15 आदमी हमें बांटे, 15 आदमी। हाँ अब मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के घर के अंदर का आपको तस्वीर दिखाऊं, लेकिन जब सूबे की सरकार ने मजबूर कर दिया है तो वह तस्वीर दिखानी जरूरी है, ताकि आप तक साफ स्वच्छ तस्वीरें पहुंचे, बिना एडिट किए हुए पहुंचे, बिना फिल्टर किए हुए पहुंचे। अब देखिए कि इस घर में 15 लोग निवास करते हैं, 15 लोग रहते हैं, और इस घर की कंडीशन की स्थिति क्या है, उसके जो जिन्होंने बनवाया है, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इसको सींचा है, वह इस बात को समझ के, सोच के, बुलडोजर का नाम सुन के डर के रोने लग रहे हैं, इमोशनल हो जा रहे हैं। यहाँ और तमाम लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि
आप लोग जो लगातार जो है तो इसके लिए कुछ मांग नहीं किए, कुछ लोगों से कहे नहीं, अधिकारियों से बोले नहीं कि हमको मौका देना चाहिए या फिर हम लोग को बख्श दीजिए। देखिए कि हम यहाँ इनसे बात कर रहे हैं, शायद कैमरे के फ्रेम में वो ना दिखे, लेकिन इनकी जो ठुड्डी है, उनके जो चेहरे हैं वो कपकपे हुए दिख रहे हैं। देखेंगे आप ध्यान से तो यह डर है। और हम जानना चाहेंगे कि आप लोग बात नहीं किए, अधिकारियों का क्या कहना है। देखिए निशब्द हो चुके हैं ये बिल्कुल। और बिल्कुल आप ये सोच सकते हैं जिन्होंने घर का निर्माण करवाया है आपने, वह इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने की अगर बात जब होती है तो उनके दिल के ऊपर क्या गुजरता होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ इस घर की बात नहीं है, यहाँ पर 40-42 जो घर हैं उनको कोई भी देखने वाला, कोई भी अधिकारी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। और आज तुगलकी फरमान के तौर पर यह पेपर निकाला जाता है और कहा जाता है कि कल आपके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो ये घर ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये चलेगा इन गरीबों के दिल के ऊपर, इन गरीबों के सीने के ऊपर। यहाँ पर, यहाँ से लेकर वहां तक जो घर बना है, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकार एगो जीव से पैसा बोतल बनी जा, अब हमने की सरकार गुजार बसर लगा दो, कहाँ जाए कि क्या होने वाला है। इन तमाम सब बच्चों को समझ नहीं होगा कि उनके साथ, उनके भविष्य के साथ क्या होने वाला है। और ऐसे में एक झटके में वह फैसला ले लिया जाता है। यहाँ पर अम्मा है जो अपनी पूरी जीवन यहाँ पर दी है। देखिए हमारे लिए कहा जाता है कि पत्रकारिता कभी इमोशन से नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए वो तस्वीर पैदा हो जाती है और हम भी एक इंसान है और हमारे अंदर भी दर्द पैदा हो जाता है जब इस तरह से अम्मा जी के लोग को रोते हुए देखते हैं, बिलखते हुए देखते हैं। इनकी पूरी जिंदगी यहाँ पर गुजरी होगी, पूरी जब शादी होके आइलू तब से लेकर जवाड़ू, और आज कहा जाता कि बुलडोजर चले वाला बा। का कइल जाब, उतना जब ऊपर वाला जन हमनी के दिखल बातन तो होते बाटे, बाकी लोग ज्यादा तबाह कर देता हमनी के। तबाहियन हमनी के डालता लोगवा। जहाँ तक ग्रोथ के बात कहल जाला, आगे बढ़े के बात कहता है, रोज आदमी सोचत होई कि अब आगे बढ़ल जाई, सब कुछ हो गई, घर दुआर बन गई, अब तो नहीं पैसा वैसा आई तो आगे बढ़ल जाई, तो ये तो पीछे वाला बात हो गई। पहले तो शांत हो जा, माँ तारे लिए आवाज उठावल जाई और एंगन व्यवस्था एंगन जो करता लोग ना होके नहीं रोकल जाइए। और हम तमाम लोगों से कहेंगे इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको टैग कीजिए, ताकि इस तरह से जो लगातार एक ही झटके में आतिशबाजियां हो जाती हैं गरीबों के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर, इस तरह से भारी भरकम भार गिरा दिया जाता है, तो ऐसे जो काम है उसको रोकने जरूरी है। और भी आगे हम और घर दिखाते हैं जो अफेक्टेड है, और सिर्फ ये घर नहीं, गांव के अंदर लगभग 40-42 घर है जो अफेक्टेड है। यहाँ पर देखिए तमाम जो माएँ, तमाम जो बेटियां, तमाम जो बहनें कभी बाहर नहीं चेहरे में दिखे होंगे, आज घबराहट के मारे आज बाहर है, तो सोच रही हैं कि मीडिया उनका आवाज उठाएगा, उनका यह घर टूटने से बचा देगा। आज मीडिया के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मीडिया तभी भी आवाज बन पाती है दोस्तों जब आप वीडियो को शेयर करें और आप कहें कि उस जनता के लिए आप, जनता ही लड़ाई करती है। तो ऐसे में ये भी माता जी हैं, यहाँ जितने माता जी लोग हैं सभी की स्थिति एक जैसी है। अम्मा कितने साल से आप हैं यहाँ पे? हम लोग बाप दादा के जमाने से यहाँ पर हैं। हाँ, आपके मतलब जब आए उससे पहले भी? हाँ, उससे पहले बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा, सब पूरे लोग रहते हैं। कितने परिवार हैं आपके यहाँ? बहुत ज्यादा हम लोग का परिवार है। क्या कमाई का जरिया है? क्या का कुछ नहीं है, किसान वाला हम लोग हैं, कोई मजदूरी करते हैं। हाँ, और कुछ काम नहीं है हमारे। फ्री वाला राशन उठाती हैं? हाँ, फ्री वाला राशन मिलता है। फ्री वाला राशन इनको मिलता है, वो इसलिए मिलता है ताकि गरीबी में जीवन यापन कर सके। और जब इनकी स्थिति, जब इनके घरों की स्थिति ऐसी हो जा रही है, इन व्यवस्था करके एक तरफ सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाकर गरीबों के आवास की व्यवस्था करती है, और यहाँ पर जो जैसे तैसे अपनी गाड़ी कमाई को निकाल कर, बेच कर और ये घरों का निर्माण किए, इनके घरों को तोड़ने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो ये हमारा देश है, ये हमारा देश है दोस्तों, कि जहां पर एक तरफ टिटोरे पीटे जाते हैं, लोगों का खून चूसते हैं,
तब उस पर कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ पर बुलडोजर चलने की नौबत है। और दूसरी बात यह है कि अहम हम ये दिखाना चाहेंगे कि ये नोटिस मिला है, रिसीविंग नोटिस मिला है, और यहाँ पर आप गौर करेंगे तो देखिए कि यहाँ पर किसी भी तरह से जो तहसीलदार है उसका हस्ताक्षर तक नहीं है। यह ऑफिशियल आदेश आया हुआ है, ऑफिशियल आदेश आया हुआ है, इसमें तहसीलदार जिम्मेदार है और उनकी सिग्नेचर ही नहीं है, इस पे भी नहीं है। अगर गलती से ये छूट गया तो इस पे हम बात करते हैं, इस पे भी ये नहीं है। अगर हम देखते हैं तो इस पे भी नहीं दिखाई देगा और ना ही इस पे है। और तमाम जितना 42 भी आया हुआ है, इसको कह भी नहीं सकते हैं कि ऑफिशियल है, ये आया हुआ है। ये भी हो सकता है कि शायद अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो शायद किसी की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जितने भी आप पेपर देखेंगे तहसीलदार के पास इतना वक्त नहीं है कि इस गांव के लोगों को आकर समझ सके, सुन सके। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुगलकी फरमान फोटोकॉपी निकालकर, स्टेटमेंट निकालकर दे दिया गया है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं है कि इस पर सिग्नेचर भी कर पाए। पैसे का बंदरबाट होगा, वहां एकजुटता दिखती है सरकार में, सिस्टम में और अधिकारियों में, लेकिन जब इस तरह से गरीबों के हक की बात होती है, गरीबों का समस्या की बात होती है, गरीबों की बातों को सुनने की बात होती है, तो इनमें कभी भी यूनिटी नहीं दिखता है। सभी लोग के विचार अलग अलग रहते हैं और अलग अलग रहेंगे, क्योंकि इन लोगों का काम यही है। शुरुआत से लगातार बुलडोजर जब से चलना शुरू हुआ, लोगों को विरोध करना चाहिए था, लोग नहीं किए विरोध, और उसका रीजन यही है। उसके बाद से धीरे धीरे करके अब वो बुलडोजर गांव तक आया है, कल को आपके घरों तक आएगा। कल किसी दिन ऐसा होगा कि आपके घर के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा और आपके आसपास का ही कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल, पडरौना में ऐसा तस्वीर देखने को मिला कि जिन लोगों ने बुलडोजर को अप्रिशिएट किया था शुरुआती दौर में, उनके घरों पर बुलडोजर चला और वहां पर कोई कहने वाला नहीं था। तो बिल्कुल अभी भी स्थिति थोड़ी सी अभी भी खराब हुई है। ये मत हो जाए कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाए। अगर जाना हो, काम कराने के लिए जाना हो, तो आपको 50 बार घूमना पड़ेगा, शायद ही वो काम हो पाए। लेकिन आज तहसीलदार साहब जैसे तैसे भेज दिया अपने बाबू से कह के कि यह नोटिस देकर आ जाओ, जिसमें ना साइन दिखा ना ही स्टैंप दिखा। तो यहाँ पर ऑफिशियल इतनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, इनके घरों पर बुलडोजर चलाना। अगर आपका तहसीलदार साहब, अगर आपका घर, आपका मकान बहुत 6 मंजिला 5 मंजिला भी होगा ना, इनके जमीन से ज्यादा की कीमत आपका नहीं है, क्योंकि इन्होंने मर के मिट के और तमाम सब दिक्कतों का सामना करने के बाद से उस घर का निर्माण कराया है। इस तरह से लापरवाही करने के बाद से घर का निर्माण नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी से कहेंगे, मोदी जी, केरल में अगर एक पेड़ गिरता है जिसमें तमाम घोंसले होते हैं, जिसमें कई चिड़ियाएं मर जाती हैं, तो उसका वीडियो आप शेयर करते हैं क्योंकि उसको दर्द होता है। लेकिन यहाँ पर जो इंसान है, मनुष्य है, उसके घरों के साथ, उसके गरीबों, जो गरीब है, उनके परिवार के साथ गलत हो रहा है, तो वो सेंसेशन आपका कहां चला जाता है? सवाल पूछते हैं हम योगी आदित्यनाथ जी से, जिनके ऊपर ये तमाम महिलाएं जो है वो उम्मीद आंख टकी लगाए बैठी हुई है कि शायद योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंच पाए तो उनके लिए कुछ कर पाए। ये देखिए कितने मासूम चेहरे के साथ ये इस उम्मीद में खड़ी है कि प्रेस जो न्यूज बना रहा है तो शायद वो बुलडोजर रुक पाए। और ऐसे में अगर बुलडोजर चलेगा तो नैतिक हमारी हार होगी, हमारी तो हार होगी ही होगी, कुशीनगर के जनता की भी होगी, और कुशीनगर के उस एथिक्स की, उस नैतिकता की हार होगी जिस पर हम लगातार हमारे पुरातन संस्कृति में कही गई कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो शायद सच्चाई उस वक्त हार जाएगी।